हेलो दोस्तों, मैं बालकिशन मालाकार, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। अब तक हमने विभिन्न अपर्दनकारी कारकों के अंतर्गत पवन, नदी आदि के बारे में पढ़ा और पिछले वीडियो में हमने हिमनद या हिमानी और उसके द्वारा निर्मित विभिन्न अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों, जिनमें यू आकार की घाटी, लटकती या निलंबित घाटी, सर्क बेसिन, अरेट, हॉर्न, नूनाटक, हिमसोपान, पेटरनास्टर झील, दैत्याकार सोपान, रोशमुटाने, श्रृंग व पुच्छ, फ्यूड, टोर्न, कोल, स्ट्रेंस आदि के बारे में हमने डिटेल से बात करी। अब आज इस वीडियो में हम हिमनद के द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों की बात करेंगे। सबसे पहले हिमोड या मोरेन के बारे में बात करते हैं। विभिन्न हिमनदों द्वारा परिवहनित किए जाने वाले विभिन्न पदार्थ जैसे गोलाश्म, कंकड़, पत्थर, रेत आदि, इन पदार्थों के लंबे कटक के रूप में निक्षेपण से निर्मित आकृति हिमोड या मोरेन कहलाती है। और ये हिमोड या मोरेन स्थान विशेष पर जमाव के आधार पर कई भागों में विभाजित किए जाते हैं। सबसे पहले अंतस्थ हिमोड की बात करते हैं। यह हिमनद के अग्रभाग, जो हिमरेखा के पास में होता है, उस पर अवसादों के निक्षेपण से बनता है और इसे हम अंतस्थ या अंतिम हिमोड भी कहते हैं। फिर है पार्श्विक हिमोड। जब हिम द्वारा अपर्दित मलबे का जमाव हिमनद के किनारों पर होता है तो उसे हम पार्श्विक हिमोड कहते हैं। यानी दोनों किनारों पर जो मलबे का जमाव हो जाता है उसे हम पार्श्विक हिमोड कहते हैं। मध्यस्थ हिमोड। जब निक्षेपों का जमाव दो हिमनद के संगम पर होता है, यानी दो साइड से जब हिमनद आकर मिलते हैं और उनका जो संगम होता है, उस संगम पर जो निक्षेप जमते हैं उन्हें हम मध्यस्थ हिमोड कहते हैं। फिर है तलस्थ हिमोड। जब निक्षेपों का जमाव हिमनद की तली में होता है, यानी उसकी जो तलहटी है उसमें जब निक्षेप जम जाते हैं तो उसे हम तलस्थ हिमोड कहते हैं। फिर है अवकाशी हिमोड। जब कोई हिमनदी पीछे हटते समय किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए रुक जाती है तो पहले से एकत्र अंतिम हिमोड के पीछे हटकर दूसरे अंतिम हिमोडों का टीला बन जाता है, जिसे हम अवकाशी हिमोड कहते हैं। ये हिमोड या मोरेन। अब बात करते हैं ड्रमलिन की। हिमनद के द्वारा गोलाश्म, मृत्तिका आदि का निक्षेपण जब उल्टी नाव, यानी उल्टी नाव के जैसे आकार या अंडों की टोकरी के जैसे आकार में हो जाता है तो उसे हम ड्रमलिन कहते हैं। ये उत्तरी आयरलैंड, यूएसए और फिनलैंड में देखे जा सकते हैं। फिर है एस्कर। हिमानी जलोढ़क के जमाव से निर्मित लंबे, संकड़े एवं लहरदार कटकों को एस्कर कहा जाता है। जब ये एस्कर मोतियों की माला के जैसे दिखाई देते हैं तो इसे माणिका या मालाकार एस्कर कहा जाता है। फिर है केम। हिमानी जलोढ़क से निर्मित तीव्र ढाल वाले टीलों को केम कहते हैं, यानी जिन टीलों का ढाल तीव्र होता है उन्हें हम केम कहते हैं। कैटल। हिमखंडों के पिघलने से निर्मित गर्त को हम कैटिल कहते हैं। हमक। कैटिल यानी कि जो गर्त है उस गर्त के मध्य पाए जाने वाले छोटे छोटे टीले जो मलबा निक्षेप से बनते हैं हमक कहलाते हैं। फिर है नोब और बेसिन। अनियमित अंतिम हिमोड वाले भागों में
निर्मित अनेक टीलों जैसे केम, हमक आदि तथा बेसिन जैसे केटल आदि, यानी कि जो अंतिम हिमोड वाले भागों में निर्मित टीले हैं और बेसिन हैं, उस आकृति को नोब और बेसिन आकृति कहते हैं, यानी जिसमें दोनों का निर्माण होता है वो आकृति। फिर है हिमानी अपक्षेप मैदान या आउटवॉश। हिम जल के प्रवाह से, यानी अंतिम हिमोड के सामने वाले क्षेत्र में जब हिमनद पिघलने लग जाता है तो जो हिमजल बनता है, उस हिमजल के प्रवाह से मलबे के दूर तक फैलकर निक्षेपित होने से निर्मित पंख के आकार वाले मैदान को हिमानी अपक्षेप मैदान कहते हैं। इस प्रकार से ये हिमानी द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।